हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जावास्क्रिप्ट विद नीरज। आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चलो इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देयर इज अ रोबोट स्टार्टिंग एट द पोजीशन 00 द ओरिजिन ऑन अ 2D प्लेन गिवन अ सीक्वेंस ऑफ इट्स मूव्स जज इफ दिस रोबोट एंड्स अप एट 00 आफ्टर इट completes its moves. You are given a string moves that represent the move sequence of the robot where moves of I represent its ith move. ठीक है। valid moves are right, left, up, down. Return true if the robot returns to the origin after it finishes all of its moves. Otherwise false. ट्रू फॉल्स रिटर्न करना हमको इस क्वेश्चन में। नोट देख लेते हैं इसका क्या है। The way that the robot is facing is irrelevant. R will always make the robot move to the right once. L will always make it the move left. So etc. Also assume that the magnitude of the robot's movement is the same for each move. सभी जो मूव्स होंगे वो उसका जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट का रिजल्ट कह सकते हैं, वो सेम होगा, सभी के लिए इक्वल होगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि रोबोट की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो 00 है और वो भी 2D प्लेन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक्स वाई एक्सेस बना लिए, एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि रोबोट का स्टार्टिंग पोजीशन है 00 और इसमें हमको करना क्या है, रिटर्न ट्रू इफ द रोबोट रिटर्न द ओरिजिन आफ्टर इट फिनिशेस ऑल ऑफ इट्स मूव। तो क्या होगा, रोबोट मूव करेगा अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। और इसके जो मूवमेंट्स के बाद अगर ये अपने 00 ओरिजिन पे आता है तो हमको ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मूव्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हमने ये बना लिया एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और हम जानते हैं कि अप साइड वाई एक्सेस में पॉजिटिव होता है वाई और डाउन साइड नेगेटिव होता है वाई की वैल्यू। इसी प्रकार राइट साइड एक्स की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है। तो सिंपल, रोबोट अगर अप साइड जाएगा तो हम वाई की वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और डाउन साइड अगर जाएगा तो वाई की वैल्यू हम इसको नेगेटिव करेंगे, माइनस माइनस करेंगे। और उसी प्रकार हम अगर राइट साइड जाता है रोबोट तो एक्स की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि जो मूव्स का जो रिजल्ट है या मैग्नीट्यूड वो इक्वल है, सेम है सभी मूवमेंट के लिए। तो अगर यहाँ पे प्लस प्लस कर रहे हैं जैसे अप साइड, इट मीन्स मतलब इसका हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक को मतलब ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ भी अगर रोबोट लेफ्ट साइड जाता है तो हम सिंपल एक्स को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें कि ये जो इसका एग्जाम्पल है इसमें मूव्स दिए हुए हैं रोबोट का, तो रोबोट का जैसे मूव्स है यूडी है मूव्स, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अप साइड जाएगा सबसे पहले तो रोबोट, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया। उसके बाद डी मतलब डाउन साइड, तो रोबोट डाउन साइड जाएगा तो हमने इसको माइनस कर दिया। तो अगर इसमें देखा जाए कैलकुलेट करके इसको तो क्या होगा, यहाँ पे पहले अप गया तो हमने क्या किया, वाई की वैल्यू स्टार्टिंग में 00 है ही, तो ऐसे होगा 0 + 1, ठीक है। और फिर वो डाउन गया तो उसके बाद क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि वाई की वैल्यू प्लस हो चुकी थी, अब माइनस हो जाएगी तो -1, और इसका जो इक्वल आएगा फिर 0 आएगा। तो वाई की वैल्यू अभी भी मूवमेंट के बाद भी 0 और एक्स की वैल्यू 0 थी ही। तो इसका मतलब ये है कि रोबोट ने जो मूवमेंट करी वो वापस अपने 00 ओरिजिन पे आ गया है। इसी प्रकार कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं मूवमेंट, जैसे कि LR, तो यहाँ पे लेफ्ट जाएगा तो एक्स माइनस माइनस हो जाएगा और राइट जाएगा तो ये एक्स प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कोड है, जो कोड बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा, हम लोग स्विच का यूज करके, स्विच स्टेटमेंट का यूज करके
इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ओरिजिन डिफाइन कर लेते हैं, लेट x 0, लेट y 0। इसके बाद एक लूप लगा देते हैं जावास्क्रिप्ट में फॉर, एक मिनट, जावास्क्रिप्ट में लेट मूव फॉर ऑफ भी होता है लूप, जो हमको डायरेक्ट वैल्यू देता है इंस्टेड ऑफ इंडेक्स। एक फॉर एन होता है, उसमें हमको इंडेक्स मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको मूव मिल जाएंगे, जो भी मूव्स होंगे इसके। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करके इसमें पास कर देंगे मूव, और यहाँ पे केस डिफाइन कर देंगे। हमारे पास ओनली 4 केस हैं। केस सबसे पहले अप का बना लेते हैं। अप, अगर अप जाएगा तो हमको क्या करना है, वाई प्लस प्लस करना है, जैसे कि अभी देखा था। और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके केस दूसरा इसका हो जाएगा। अगर राइट जाएगा, मतलब एक्स प्लस प्लस करना है, ब्रेक। उसी प्रकार इसको डाउन जाएगा तो y माइनस माइनस करना है, ब्रेक। उसके बाद केस लेफ्ट बचा हुआ अभी, तो अगर लेफ्ट गया तो हमको x माइनस माइनस करना है, ब्रेक स्टेटमेंट। बस डन। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपल। अगर x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि रोबोट वापस अपने ओरिजिन पे आ गया, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो चलो इसको देख लेते हैं रन करके। ये मैंने पहले से कंसोल करा रखा है। अगर यूडी मूव्स है अगर इसका, तो क्या आता है इसका आंसर, रोबोट। देखिए ट्रू आ गया इसका मतलब, ठीक है। जो कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 है, और सेकेंड एग्जाम्पल में फॉल्स आएगा यहाँ पे, फॉल्स। यहाँ पे एल पास करके देख लेते हैं, तो ये फॉल्स आएगा डेफिनेटली। ये 2 बार माइनस हो जाएगा तो फॉल्स आएगा। डन, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज।